हमने क्या देखा, ई एक के कई साउंड होते हैं। एक तो हो गया ईयर, एक हो गया ई, एक हो गया ए, और एक हो गया, सोचते हैं यार ये जो बाहर के लोग हैं, इंग्लैंड के, अमेरिका के, ये कैसे बोल रहे हैं। अब आप इसको बोल के देखो, जीरो, एक आप बोलते हो जीरो, एक आप बोलो जीरो, 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 ईयरा, 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 और आप इसको पढ़ते हैं एरा। का आ साउंड भी हो सकता है क्या? एक ही साउंड है, ई का एक ही साउंड है जहां पर उसे आ करके पुकारा जाता है, और वो केवल और केवल एक शब्द है बेटा, वो केवल और केवल एक शब्द है ईयरा। यहां पे इस ई को हम पढ़ेंगे साजन, साजन। ई है, उसका जो साउंड है वो कैसा होना चाहिए, ठीक, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक जो है लेटर ई, लेटर ई के अलग अलग साउंड्स के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे ना बेटा। जब हम लेटर ई के अलग अलग साउंड्स पर चर्चा कर रहे थे तो हमें पता होना चाहिए कि ई को जब हम शब्द में इस्तेमाल करें, ई को जब हम शब्द में इस्तेमाल करें तो उसके साउंड्स कैसे निकलने चाहिए। पिछली क्लास में हमने इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ा था। आज हम ई का जो अगला साउंड है वो क्या है बेटा, उसे हम बोलेंगे ईयर। क्या बोलेंगे उसे हम? ईयर, ईयर। अब इस ई को ईयर कब पढ़ा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। ई को हम क्या पढ़ रहे थे? ई, ए पढ़ रहे थे ना, ओ, ऐसे पढ़ रहे थे हम। इसी ई का जो साउंड है वो ईयर कब बनेगा? तो ये बोल रहा है कि विद द लेटर्स डबल ई इन वर्ड्स लाइक, यानी कि डबल ई को हमने ई भी पढ़ा था, लेकिन डबल ई को कई बार हम ईयर भी पढ़ते हैं। कब? देखो ऐसे यदि शब्द आते हैं, यहां पे दिख रहा है आपको CARRER, तो इसे आप क्या पढ़ोगे? खरियर, 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 बियर, छियर, डियर। इसको हम डीर नहीं पढ़ रहे, हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? डियर। तो हमने क्या किया? डबल ई आया, इसको हमने क्या पढ़ा? ईयर। क्या पढ़ा बेटा? ईयर। यहां पे देखिए, लेकिन यहां पर देखिए आप TREE को क्या पढ़ते हैं? ट्री। यहां पे तो ट्री नहीं पढ़ रहे हम, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्री, अग्री, ग्ली। लेकिन ठीक ऊपर देखिए आप डियर। तो हमें समझ में कब आए, कब समझ में आए कि भाई डबल ई को ईयर पढ़ना है और डबल ई को ई पढ़ना है? कब समझ में आए? जब आप किताब पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, और जब आपको कोई पढ़ा रहा है, जब आपको कोई पढ़ा रहा है तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गया? बार बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आने लगेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? ओके, चलिए। तो ई का साउंड जो है नेक्स्ट में कैसे पढ़ते हैं अपन? लेटर ई को हम ईयर कब और पढ़ सकते हैं, ये बोल रहा है। लेटर ई एज ईयर विथ EA इन वर्ड्स एज। जब किसी शब्द में EA आता है उस समय पर भी हम उसे ईयर पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां पे देखिए, रियली, इसको आप क्या पढ़ोगे? रियली, थियर, फियर, क्लियर। रियली, थियर, फियर, क्लियर पढ़ा हमने। लेकिन आपने देखा होगा यहां पर भी EA है, यहां पर भी EA है, यहां पर भी। इसको हम क्या पढ़ते हैं? टीच। इसको, 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 इनको हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फियर, क्लियर, थियर और रियली। और यहां पर देखिए, यहां पर हम पढ़ रहे थे इसको ई, यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? स्प्रेड, ब्रेड, डैड।
यहां पर भी ई ए है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? ए पढ़ रहे हैं ना अपन। लेकिन यहां पर देखिए LEARN, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? लर्न, अर्थ, सर्च, अर्न। यहां पर इस E A को हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इस E A को हम अ पढ़ रहे हैं, इस E A को हम अ पढ़ रहे हैं, इस E A को हम अ पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा? E A के कई साउंड होते हैं। एक तो हो गया ईयर, एक हो गया ई, एक हो गया ए और एक हो गया अ। समझ में आया? तो शब्दों को जब बार बार आप पढ़ते हैं उससे आपको प्रैक्टिस मिलती है कि शब्द को कब ई पढ़ना है, कब अ पढ़ना है, कब ई पढ़ना है। क्लियर हो गया? और कब ए पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलो देखो आगे अभी क्या लिखा हुआ है। अब कमाल की चीज है, अब ध्यान देना। कई बार क्या होता है, जो शब्द आया ई आर आया, उसके बाद में कोई और वोवल लेटर आ गया। ऐसा यदि कोई वोवल लेटर आता है, ई के बाद में आर आया, ई के बाद में आर आया और उसके बाद कोई दूसरा वोवल लेटर आता है, तो उस समय हम इस ई को हम ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई। तो देखिए यहां पे HERO को आप क्या पढ़ते हो? हीरो। हीरो नहीं पढ़ना है, उसे क्या पढ़ना है? हीरो, हीरो, हीरो। तो सही उच्चारण है ना इसका, क्या है? हीरो, जीरो, जीरो। तो हम सोचते हैं यार ये जो बाहर के लोग हैं, इंग्लैंड के, अमेरिका के, ये कैसे बोल रहे हैं? अब आप इसको बोल के देखो, जीरो। एक आप बोलते हो जीरो, एक आप बोलो जीरो, 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 जीरो। ईयरा, ईयरा, ईयरा। और आप इसको पढ़ते हैं एरा, एरा नहीं, ईयरा। तो इसका क्या साउंड हो गया? ईयरा। अल्जीरिया, 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 अल्जीरिया। तो इस ई को हमने क्या पढ़ा बेटा? ईयर। इस ई, एक ई का साउंड क्या हो गया? ईयर हो गया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है आपको? अब देखते हैं यहां पर एक और। ये क्या बोल रहा है? विद द लेटर्स लाइक ERE इन वर्ड्स लाइक। जब ERE आता है किसी शब्द के अंदर, उसको भी हम ईयर पढ़ते हैं, ईयर। यहां पे देखिए हियर, हियर। अब इसको आप हियर नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है सिर्फ हियर, र नहीं बोलना है। हियर, क्या बोलना है? हियर। सीवियर, सीवियर। स्फीयर, 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 स्फीयर नहीं बोलना है, स्फीयर। क्या बोलना है? स्फीयर। तो ERE को हमने क्या पढ़ा? ईयर। क्या पढ़ा बेटा? ईयर नहीं, सिर्फ ईयर। क्या पढ़ा? ईयर। र नहीं लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ई का जो अक्षर ई है ना, लेटर ई, इसको छोटा ई कब पढ़े हम? ई। कैसे? ई। एक हम पढ़ रहे थे ई, जैसे TEACH, टीच, TREE, ट्री, ऐसे पढ़ रहे थे अपन। अब इसको हम छोटी ई कब पढ़े? ई को किसी शब्द में छोटा ई कब पढ़ा जाए, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है? इट इज समटाइम्स यूज इन वर्ड्स वेयर ई इज स्ट्रेस्ड। कुछ शब्दों में जब ई को हम जोर देकर बोलना चाहें, ई के ऊपर जब आप जोर देकर बोलोगे, उस समय पर ई को छोटा बोलना है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड, 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 इंग्लिश, इंग्लिश। तो ई को आपने क्या बोला? छोटा ई। इंग्लिश, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, इंग्लिश। इंजॉय, इंजॉय। प्रीटी, 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 प्रीटी। तो कैसे बोलोगे आप? प्रीटी, प्रीटी, प्रीटी नहीं, ई बोलना है, आई नहीं बोलना है इसको, ई। प्रीटी। तो इस ई को हमने क्या पढ़ा? ई। समझ में आ रहा है?
क्लियर हो रहा है? तो आपने देखा ई के अलग अलग साउंड्स कितने जोरदार हैं। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हो तो समझ में आता होगा कि भाई ई के अलग अलग साउंड्स कैसे बनाए जा सकते हैं। आगे और देखें बेटा। अब ई को छोटी ई और कब पढ़े हम? ये बोल रहा है फॉर दी वर्ड्स फॉर 2 और मोर सिलेबल वर्ड्स, ऐसे शब्द जिसमें 2 या 2 से अधिक सिलेबल वर्ड्स होते हैं। 2 या 2 से अधिक सिलेबल, सिलेबल कल बताया था मैंने क्या होता है ना, बताया था ना सिलेबल क्या होता है। वेयर द लेटर इज अनस्ट्रेस्ड, जब 2 या 2 से अधिक सिलेबल वर्ड होते हैं, 2 या 2 से अधिक सिलेबल वर्ड, जैसे 1 सिलेबल 2 सिलेबल, 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 2 सिलेबल का वर्ड है ना, 2 सिलेबल का वर्ड है। 2 का भी हो सकता है, 2 से ज्यादा का भी हो सकता है। ऐसे समय पर जब हमें जोर नहीं देना है, किस पर? ई पर जोर नहीं देना है, उससे पहले वाले पर जोर देना है। उदाहरण के तौर पर डिफैन, 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 रिस्पेक्ट, 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 receive, receive, behalf, behalf, pretend, pretend, believe, 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 इसको एक साथ बोलोगे तो क्या बोलोगे? believe, believe, ठीक है, कर सकते हो। देखो कितना अच्छा साउंड बन रहा है ना आपका, भी अच्छा साउंड तैयार हो रहा है। कई बार क्या होता है, कोई शब्द का जो निर्माण होता है ना, कोई शब्द जो बन रहा है, उस शब्द को हम कैसे बनाते हैं? ई आएगा, उसके बाद में या तो एन आएगा या फिर ई के साथ में एम आएगा। ई प्लस एम आ सकता है, ई प्लस एन आता है, तो उस समय उस ई को छोटा पढ़ना है। कैसे? इमोशंस, ई के बाद में एम आया, इमोशंस। इनफ, इनफ, तो एन से पहले ई आया ना, तो हमने क्या किया? ई पढ़ा उसको, इनफ। 11, 11, 11, enormous, 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 ठीक है। तो हमने इसको क्या पढ़ा? 11, है ना, यहां पे enormous, enormous कर सकते हो बेटा। अब जो पढ़ाऊंगा उसको बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं। ये जो है ना, ये बहुत काम की चीज है। ये बोल रहा है ई इज प्रोनाउंस्ड एज ई, ई को ई ज्यादातर हम प्रोनाउंस कब करते हैं? विच आर रेगुलर वर्ब्स इन पास्ट विथ टीईडी या डीईडी। मैंने आपको वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ाए होंगे। तो जिस वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म टीईडी या डीईडी से आएगा, उस समय पर हम उस ई को ई पढ़ेंगे। कैसे? यहां पे देखो आप, PLAY फर्स्ट फॉर्म है प्ले, प्ले क्या है? प्ले। इसके आगे ईडी लगा दिया तो हम पढ़ेंगे प्लेड। इसको तो हमने ई नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि यहां पे टीईडी नहीं है। समझ रहे हो क्या? यहां पर टीईडी नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि जैसे हमने पढ़ा इसको कंप्लीटेड, हेड नहीं, थिड, ई पढ़ना है बेटा। कंप्लीटेड, वांटेड, वांटेड, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, हेटेड, हेटेड। तो आपने क्या पढ़ा? इसको इड पढ़ा, इड। इसको क्या पढ़ा आपने? इड। एड नहीं पढ़ा, इड। इसको आपने पढ़ा इड, इसको भी आपने पढ़ा इड। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये हमने क्या पढ़ा? ठिड। इसको हमने क्या पढ़ा? ठिड। इसको हमने पढ़ा ठिड। इसको क्या पढ़ा आपने? अरे इसको आपने पढ़ा डेड भाई। ये पढ़ा आपने इसको, जबकि है क्या चीज? डीईडी है। इस डीआईडी को क्या पढ़ते हो आप? डिड। तो ये साउंड देना है इसको। क्यों देना है? क्योंकि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म यदि
TED या DID आता है तो उस ई को आई पढ़ना है, ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ई, ये वाला ई पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कब पढ़ोगे ना अब? अब ये बोल रहा है कि लेटर ई जो है उसका कई बार छोटा श्वा साउंड होता है जिसे अ बोलते हैं। अ। एक था लर्न, अर्थ, पढ़ रहे थे ना, LEARN, लर्न। लेकिन ई को छोटा अ कब पढ़े? इसीलिए तो हमें परेशानी होती है पढ़ने में। गट्टू है, ये समझ नहीं पाता है कि मैं पढ़ूं कैसे। जितेंद्र है, गजेंद्र है, आपको कई बार ऐसे दिमाग में होता है यार कैसे करें, होता होगा ऐसा। वो इसलिए होता है क्योंकि इसी एक अक्षर के कितने सारे साउंड बन रहे हैं ना, कितने सारे साउंड्स बन रहे हैं। तो वो कब पता चले? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब, इसकी प्रैक्टिसेस करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो यहां पे देखिए, लेटर ई को छोटा अ यानी कि श्वा साउंड, इस अ को श्वा साउंड के नाम से भी पहचाना जाता है। ये जो सिंबल दिख रहा है, ये वाला, इसे श्वा साउंड कहा जाता है। क्या साउंड कहा जाता है? श्वा, यानी कि अ साउंड, छोटा अ, अपने आप अ आने वाले। हम नहीं बोलते फिर तुम ऐसे करना, ऐसे करते ना, वो वाला ठीक है, अपने आप आने वाला जैसे फॉर दी वर्ड्स एंड विथ EN, ज्यादातर ऐसे शब्द जिनका अंत जो है EN पर होता है उसे अन पढ़ते हैं, अन। उदाहरण के तौर पर ओपन, हैपन, 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 अन। 11, बताया था ना मैंने आपको। स्ट्रेटन, टर्न, तो EN पे खत्म हो रहा है शब्द, देखो EN पे खत्म हो रहा है क्या? तो हम इसको ई नहीं पढ़ रहे, इसको हम पढ़ रहे हैं अन, 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 अन। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है क्या? अब देखते हैं, कई बार अ इज प्रोनाउंस्ड विद द वर्ड्स एंड विद ENT। कई बार EN के बाद में T पे भी यदि खत्म होता है तो भी हम उसको अंट पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? फैरंट, फैरेंट नहीं, फैरंट। फसंट, फसंट, सही उच्चारण क्या है इसका? फसंट। प्रेजेंट, जंट, जंट। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। क्लियर हो गया? अब देखिए, कई बार जो टी है उसको हम क्या पढ़ेंगे? ये देखो, ये कमाल की चीज है। ये THE जो दिख रहा है, इसको हम कई बार तो पढ़ते हैं द, और कई बार हम इसे पढ़ते हैं दी। कई बार हम इसको पढ़ते हैं द, और इसी शब्द को कई बार हमें पढ़ना पड़ता है दी। तो द कब पढ़े और दी कब पढ़े? बताता हूं। द के बाद में यदि किसी कॉन्सोनेंट लेटर से कोई शब्द चालू होता है तो उसे पढ़ना है द टीचर। लेकिन इस THE के बाद में कोई वोवल लेटर से कोई शब्द बन रहा है तो क्या लगाना है? दी, दी एंड, दी एंड द टीचर। तो हमने क्या देखा? अब मैं थोड़ा सा बना देता हूं, क्या पढ़ोगे इसको? दी आउल, दी आउल, और यहां पर मैंने बोल दिया द पैरेंट, द पैरेंट, ENT अभी बताया था हमने, पैरेंट, द पैरेंट। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, ऐसे घबराना नहीं है कि फिर बाद में तो ये चले जाएगा, याद कैसे होगा। हम बार बार पढ़ते रहेंगे तो आता रहेगा ना, प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो आता रहेगा। अब देखो, लेटर ई जो है ना, इसको हम एई भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? एई,
ए, क्या पढ़ेंगे? ए, ए। कैसे पढ़ेंगे हम? इज प्रोनाउंस्ड एज ए विथ लेटर्स ई आई। ई आई को हम कई बार क्या पढ़ेंगे? ए, जैसे वेट, वेट, एट, वीन, रिसीट। लेकिन 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 वेन, एट, वेट, वेट, एट, वीन, वेन, 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 ए, ए। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो, मैंने बताया था आपको ई आई को कई बार हम ई भी पढ़ते हैं, जैसे प्रोटीन, सीलिंग, रिसीप्ट, रिसीप्ट। आया समझ में? तो ऐसे नहीं सोचना कि हर शब्द को ए ही पढ़ा जाए। कई बार ऐसे शब्दों को हम ई भी पढ़ते हैं और कई बार इन्हीं शब्दों को हम ए भी पढ़ते हैं। अब इस दुविधा में नहीं फंसना है कि कब ए पढ़ा जाए और कब ई पढ़ा जाए। इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। सिर्फ हमारे ब्रेन को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हमें अपने आप महसूस होता है, हमारा ब्रेन हमें इंडिकेशन देता है कि अब इसको ए पढ़, अब इसको ई पढ़। क्यों? क्योंकि हम बहुत बार उसको पढ़ लेते हैं, तब हमें ये महसूस होता है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिसेस क्या होती है? जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिसेस करेंगे उतना अच्छा हमारा उच्चारण बनेगा। इसमें घबराना नहीं है, ठीक है? यहां पर देखिए आप इसको, यहां पर क्या पढ़ रहे हो आप इसको? हाइट। यहां पर आप इसको आई पढ़ रहे हो, ऊपर आप इसको ए पढ़ रहे थे, एक जगह इसको ई पढ़ रहे थे। तो यहां पर हमने पढ़ा इसको हाइट, यहां पर हमने पढ़ा स्लाइट। तो आई, जबकि है क्या चीज? ई, आई ई है, यहां पर ई आई है, यहां पर आई ई है। हम इन दोनों को क्या पढ़ेंगे? हाइट और स्लाइड। क्लियर हो गया? तो प्रोनाउंस जो है, जो उच्चारण है, वो कैसे भी किया जा सकता है। जैसे उच्चारण होते हैं, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिसेस करेंगे उतने अच्छे हमारे साउंड्स बनते जाएंगे। क्लियर हो रहा है? अरे साला, और कई बार क्या होता है, देखो, समटाइम्स विथ लेटर्स ई वाई। जब ई वाई आता है उस समय भी हम उस ई वाई को ए ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? ए ई। क्या पढ़ेंगे? ए ई। तो देखिए यहां पे पी आर ई वाई को क्या पढ़ोगे आप? फ्रेई, फ्रेई, हेई, हेई, देई, देई, ओबेई, ओबेई, ओबेई। क्या पढ़ेंगे हम? देई, हेई, फ्रेई। क्लियर हो रहा है? अब यहां देखिए, हम इस ई को आई कब पढ़ेंगे? हम ई को आई कब पढ़ेंगे? अभी अभी हमने देखा था, यहां देखिए, हाइट और स्लाइट। अभी अभी पढ़ा था ना हमने, हाइट और स्लाइट अभी अभी पढ़ा था हमने। तो ई आई को कई बार हम ए पढ़ते हैं, ई आई को कई बार हम ई पढ़ते हैं, ई आई को कई बार हम आई पढ़ते हैं। आई याद रहेगा। और ई वाई ई, इसको तो आपने कई बार पढ़ा होगा। क्या पढ़ते हो? आई, आई। कई बार ई को आप क्या पढ़ोगे? ए अ, ए अ। क्या पढ़ोगे? ए अ। आप भी सोच रहे हो कितने सारे साउंड्स आ रहे हैं इसके, सोच रहे हो ना कितने सारे साउंड्स आ रहे हैं। ई को कई बार हम ए अ भी पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ई आ रहा है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? देय। एक बार हम इसको पढ़ रहे थे ई आर ई को हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ईयर। अब हम पढ़ेंगे
एयर। जैसे HERE को आपने क्या पढ़ा था? हियर। THERE को देयर, वेयर, वेयर, इसको वियर नहीं, वेयर। बेयर, इसको क्या पढ़ेंगे हम? बेयर, बियर नहीं, बेयर। क्या पढ़ेंगे? बेयर। एयर पढ़ेंगे इसको। ठीक है बेटा। और देखिए क्या बताना चाह रहा है यार, ई को कई बार हम क्या करते हैं, साइलेंट भी कर देते हैं, ई का साउंड ही नहीं निकालते। कई बार हम ई को बिना साउंड के रोक देते हैं। कैसे? देखे यहां पे देखो, ये बोल रहा है जब कोई शब्द ई पर खत्म होता है तो हम उसको कई बार 5 मिनट और, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम इसको ई को उच्चारण ही नहीं करते। उदाहरण के तौर पर COMPLETE, तो इसको हम पढ़ेंगे कंप्लीट। इस ई को तो हम बोल ही नहीं रहे, इसका तो साउंड ही नहीं निकला। तो यहां वाला जो ई है ये क्या हो गया बेटा? साइलेंट हो गया। रेयर, रेयर, इसका साउंड निकाला क्या हमने? नहीं निकाला। शेयर, तो ई तो बोला ही नहीं हमने। फेयर, फेयर, समझ में आ रहा है क्या? तो कई बार जो ई है उसका साउंड ही नहीं निकलता। अब और क्या बता रहा है ये? ई का साउंड कब नहीं निकलेगा? जब इन बिटवीन अ वर्ड विथ वी प्लस ई, जब कोई शब्द है और उसमें वी और ई दोनों आ रहा है, उस समय ई का साउंड नहीं निकलेगा। जैसे यहां पे आप बोलोगे मूवमेंट, तो इस ई का साउंड नहीं निकाला हमने। हमने क्या पढ़ा इसको? मूवमेंट, मूवमेंट, इंप्रूवमेंट। ठीक है। और यहां पर देखिए आप SOME, तो हमने इसको नहीं पढ़ा, इसको भी नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा सम वन, तो ई का साउंड कहां है? ई का तो साउंड ही नहीं है। समथिंग, समबॉडी, तो ई का साउंड है क्या? ई का साउंड ही नहीं निकाला। ई को कई बार हम साइलेंट भी रखते हैं। ठीक है बेटा। अब ई को देखो, रेगुलर वर्ब्स हमने पढ़ा था, रेगुलर वर्ब्स जिसके अंदर ईडी लगाते हैं, तो TED को हम पढ़ रहे थे ठिड, उस ई का साउंड ई कर रहे थे। लेकिन यहां पर देखिए ईडी लग रहा है, यहां पर हम इस ई का साउंड ही नहीं निकालेंगे। हम बोलेंगे प्लेड, स्टेड, किक्ड, किक्ड, टी नहीं है, किक, किक, इस डी का साउंड हो गया ठ। इस डी को ड नहीं बोलते यहां पर, डी को यहां पे ड नहीं, डी को यहां पे हम बोलेंगे ट वाला ठ। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? किक्ड, किक्ड, स्टॉप्ड, यहां पे भी ड नहीं बोलना है, स्टॉप्ड। अब आप इसको स्टॉपिड नहीं बोलना है, स्टॉप्ड। रिमूव्ड, तो ई का साउंड कहां है? नहीं है ना। ऐसे समय पर हम ई का साउंड नहीं निकालते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर ई का जो साउंड है, आ, ई का आ साउंड भी हो सकता है क्या? एक ही साउंड है, ई का एक ही साउंड है जहां पर उसे आ करके पुकारा जाता है, और वो केवल और केवल एक शब्द है बेटा, वो केवल और केवल एक शब्द है। ये रहा। यहां पे इस ई को हम पढ़ेंगे सार्जेंट, सार्जेंट। क्या पढ़ेंगे? इस एक शब्द को हम पढ़ते हैं सा, सी नहीं, स नहीं, इसको हम पढ़ते हैं आ। इस ई का साउंड क्या है? आ। तो इसे क्या पढ़ोगे आप? सार्जेंट, सार्जेंट। जो फौज के अंदर हवलदार होता है ना, उसे इंग्लिश में सार्जेंट कहा जाता है। उसकी स्पेलिंग ये है। तो स्पेलिंग्स भी समझ में आनी चाहिए ना। सार्जेंट, आर का साउंड नहीं हो रहा है यहां पर, आर का साउंड हम उच्चारित नहीं करेंगे। आर का जब लेटर के शब्द की बात करेंगे ना, हम आर लेटर पढ़ेंगे तो पता चलेगा आर के साउंड्स कैसे निकलते हैं। हर एक लेटर के साउंड सीखेंगे हम, हर एक लेटर के साउंड सीखेंगे। क्लियर हो गया?
अब देखो ई जो है ना, ई मैजिक है, मैजिक, जादू। ई जादू का काम करता है। ई किसका काम करता है? जादू का काम करता है। कैसे करता है देखो, अब इसको क्या पढ़ोगे बेटा? ह। क्या पढ़ोगे? अब क्या पढ़ोगे? हियर। तो ई नहीं था तो आप पढ़ रहे थे ह। जैसे मैंने ई लगाया, आपने क्या पढ़ा इसको? हियर। जादू का काम किया कि नहीं? इसको क्या पढ़ोगे आप? क्विट। क्विट, क्वाइट। तो इसने इसका साउंड ही बदल दिया। इस ई ने इस पूरे शब्द का साउंड बदल दिया। क्या कर दिया? क्विट को आइट कर दिया, क्वाइट। इसको क्या पढ़ते हो? खा। खेय। बदल दिया ना साउंड। तो ई क्या है? मैजिक लेटर है। ई मैजिक। इसको क्या पढ़ोगे आप? सिट, साइट। तो ये मैजिक लेटर हुआ या नहीं हुआ? तो ई जो है दैट इज ऑल्सो दी मैजिक लेटर। यहां तक हमारा जो ई के जो साउंड्स थे बेटा, वो इतने ही थे। इतने ही थे। कितने थे? इतने ही थे। अब समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आया? इसकी हम प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, जिससे आपका जो उच्चारण शैली है ना, इंग्लिश बोलने का जो तरीका है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? बस इतना है कि आपको याद नहीं हुआ होगा। समझ में तो आया होगा। याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, समझने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये चीजें याद नहीं करवाई जाती, ये सिर्फ समझाई जाती है, जिससे आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गया? यदि ध्यान से सुना होगा तो आप बाद में इसको सही इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है? ओके, जय हिंद।